तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो सबके पालनहारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, 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 तुम्ही हो नैया, तुम्ही खवैया, 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 तुम्ही हो सबके पालनहारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे जग के तुम रखवाले, 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 निर्बल को बल देने वाले, 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 सारा जग तेरी संतान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे गोविंदा, हे गोपाला, हे गोविंदा, हे गोपाला, ओ हे गोविंदा, हे गोपाला, हे गोविंदा, हे गोपाला, बाल मुकुंदा दीन दयाला, बाल मुकुंदा दीन दयाला, हे बाल मुकुंदा दीन दयाला, बाल मुकुंदा दीन दयाला, जो भी शरण तुम्हारे आया, भव सागर से पारे उतारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोपाला मदन गोपाला, हे गिरिवर वाला, हे ब्रजलाला, हे ब्रजलाला, बोले बाल कृष्ण लाल की। बदलते हुए मौसम के परिवर्तन के साथ साथ अनंत अनंत ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म, ऐसे परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर निखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर, करुणा निधान ज्ञान निधान सकल गुण निधान, भगवान के चरणारविंद में भगवान के ही शब्द स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के सम्मुख नतमस्तक होते हुए आज हम छठे दिन के इस ज्ञान सफर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। खड़दोषेन पुरुषेन हातव्य भूतिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। आज 6वां दिन है। 6 विकार है जीवन के। आपने तो विकारों को नमस्कार करके कृष्ण का द्वार थाम लिया, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन फिर भी जो 6 द्वार है वो है निंद्रा 1, आलस 2, ऊँघना उबासियां लेते रहना, निंद्रा तंद्रा भयम एक डर करके बैठना और क्रोधित होकर के बैठना। समस्या कोई भी है। आलसी बनकर के बैठे और जल्दी में होने वाले काम को देरी से करना, ये सब दोष है। ये 6 दोष माने जाते हैं। कितने हैं? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस और जल्दी होने वाले काम को देरी से करना। छठा 6 शुभस्य शीघ्रम। आज एक मंत्र लेकर के जाना है कि जो काम नेक हो श्रेष्ठ हो उसको जल्दी करें, उसको देरी ना करें। कहते हैं ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आ गया भाई, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो। कल का क्या विश्वास और कुछ काम नया लग जाए। कल का क्या विश्वास और कुछ काम नया लग जाए। कोई मजबूरी कोई विघ्न या ऐसी आफत आए, इसीलिए तुम आज अभी ही ऐसा नियम बना लो, करना है जो काम उसे तुम आज अभी कर डालो और मेरे कन्हैया का काम तो जल्दी जल्दी ही कर डालो। इसी में कल्याण। कल का क्या विश्वास। यह सौभाग्य का विषय है कि आपको कथा में आने की
कथा के गुणगान को श्रवण करने की, कथा के साथ ने लगाने की आदत पड़ रही है। ये अच्छी बात है। ये आदत बिगाड़ना मत, बाकी की आदतें छोड़ देना। सुबह लेट उठने वाली आदत दफा हो जा, लगातार क्रोध देने वाली आदत तू भी दफा हो जा, बड़बड़ाने वाली आदत तू भी दफा हो जा, ज्यादा खाने वाली आदत तू भी दफा हो जा, सत्संग में आने वाली आदत तू चले आ, तू जल्दी चले आ, इसी में मेरा कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण। आप तो बहुत देर से सुनते हैं, निंद्रे पारे पारे चली जाया, घड़ी भर राम जपना। तो ये घड़ी भर जो राम है जपना आ जाए तो घड़ी भर, नहीं तो सैकड़ों सालों में लगे रहो, हाथ कुछ नहीं आता। अगर लेने का स्वाद आ जाए तो घड़ी में ही आ जाए। अगर गाने वाले सुन रहे होंगे तो मैंने उनको पूछा एक बार टेलीफोन से, मेरी बात होती रहती है, कि भाई आपने ये निंद्रे पारा पारा तो ठीक है, पर ये घड़ी भर क्यों बोला? वो 4 घंटे तो बोलते कम से कम। वो निंद्रे पारे पारे चली जाए वो तो ठीक है, गई पार, पता नहीं गई कि नहीं, आ रहे के पार भगवान जाने। पर घड़ी भर राम जपना, ये जो घड़ी भर की बात उन्होंने की, देखो एक घड़ी आधी घड़ी, उन्होंने एक ही बात का जवाब दिया जी कि आप जैसे महापुरुषों से ही सुना है कि ढंग से भगवान के चरणों में आधी घड़ी भी लग जाए तो कल्याण हो जाता है। आधी घड़ी, आधी से पुनियात। लेकिन उसका एक ही ढंग है कि जिज्ञासा प्रबल होनी चाहिए, ढंग ठीक हो, ध्यान पूरा लग जाए, याद दूसरी ना सताए, यदुनंदन में ही याद लग जाए, मुरलीधर में ही याद लग जाए, तो ठीक है, घड़ी पल में कल्याण हो जाए। और अगर ध्यान ना लगे तो सारा जीवन भी बैठे रहो तो कुछ भी हल होने वाला नहीं। एक बाबा ने, उनका चेला शिष्य बड़ा तेज था, नई नई दीक्षा हुई तो गुरु को कहता है कि गुरुदेव भगवान को जल्दी दिखाइए, भगवान को जल्दी दिखाइए। तो पहले तो गुरु बोले ध्यान लगाइए, चेला बोला नहीं ध्यान बाद में, पहले दिखाइए। यानी दाल कौली में पहले आए, पतीले में ना जाए, उबले ना, पानी गड़काए और बिना ही दाल पतीले में डाले कौली में आ जाए बनी बनाई। चेले तो वही चाहते हैं आजकल के कुछ लोगों को छोड़कर। हरि बोल। अगले दिन गुरु ने कहा कि अच्छा चलो कल आपको दिखाएंगे, भगवान के दर्शन कल करवाएंगे। कल हुई और सुबह शिष्य को लेकर के गुरु एक नदी के किनारे चले गए। वो बोले पहले मैं नहा लूं, बोले हाँ गुरुदेव पहले आप नहा लो। वो नहाने लगे और कहे अच्छा तू भी आ जा, तू भी लगा ले गोता साथ साथ, आज दर्शन भी तो करवाने हैं। बोले ठीक है गुरु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा है। चेले ने भी वस्त्र उतारे, कूद गया पानी में, और पानी में जब कूदा तो गुरु के करीब समीप जब गया तो गुरु जरा हरिष्ट पुष्ट थे, जरा शक्तिशाली थे, चेला थोड़ा दुबला पतला था। तो गुरु ने क्या किया कि चेले को कहा गोता मार, और चेले ने लगाया गोता और गुरु ने पकड़ ली गर्दन और पानी में दबाया।
दबाया पानी में, अब वो निकलने की कोशिश करे। अब गुरु के हाथ मजबूत, अब हाथ तो गुरु के हमेशा मजबूत ही होते, अब गुरु के हाथ मजबूत, अब वो निकलने को छटपटाए और गुरु निकलने ना देने पाए। चेला बार बार बाहर आने के लिए उछल कूद मचाए, पर गुरु है कि हाथ ना छोड़ाए। वो गुरु तो दबाए ही दबाए पानी में, और जब वो बेचारा बिल्कुल ही शांत होने लगा तो गुरु ने गर्दन छोड़ दी कि ऐसा ना हो, दर्शन करवाते करवाते कहीं ये दूसरे लोक में दर्शन न करे जाकर। छोड़ दिया, बाहर निकला। अब आपको पता है कि डूबता हुआ जब बाहर निकलता है तो उसकी हालात क्या होती है, उसका चेहरा देखने वाला होता है। तो उसकी आंखें डबडबाई हुई, एकदम मोटी मोटी हो गई, लाल लाल हो गई, और काफी पानी पिया भी गया होगा। अब उसने कहा, गुरुदेव ये क्या, कि मैंने तो बोला था भगवान दिखाइए और आप तो डुबोने का काम शुरू कर दिए। गुरु ने बोला, तू ठीक कह रहा है, हमने तुझे डुबोने की कोशिश करवाई है की है, पर एक बात बता कि जब तूने पानी में था, जब तुझे तेरी गर्दन दबाई मैंने पानी में, तो तुझे ख्याल क्या आया, ये बता। चेले ने कहा, मुझे ख्याल ये आया कि ये महापुरुष मेरी गर्दन कब छोड़ता है, कब जान मेरी बचे, कब मैं पानी से निकलूं बाहर, उस समय तो मेरा कतरा कतरा, मेरी सांस सांस, प्राण प्राण, नस नस एक ही बात बोलती थी कि कब मैं बाहर निकलूं, कब मैं बाहर आऊं, कब मैं सांस लूं। उस समय इसके सिवाय कोई दूसरा ध्यान नहीं था। गुरुदेव बोले कि मेरे प्यारे बच्चे, जैसे पानी में डूबे रहने से आपके मन में ये बात आ गई कि कैसे बाहर निकलूं, कैसे बचूं, कैसे उठूं, प्राण प्राण, नस नस, सांस सांस एक ही बात कह रही थी। ऐसे ही बच्चे जाप करना पड़ता है, कब उठूं, कब माला पकड़ूं, कब सिमरन करूं, कब मैं ध्यान लगाऊं, कब मैं ब्रह्म से जुड़ूं। बेटा तू तो 1 मिनट में ही सीख गया कि ध्यान कैसे लगता है। जो ध्यान पानी के अंदर तू लगा रहा था ना, वो ध्यान हम सारी जिंदगी भर लगाते रहे, तभी तो पार ब्रह्म परमात्मा को पाया है। इतना ही ध्यान तुझे लगाने की जरूरत है जितना हम ध्यान लगाते। हम लगातार उस समस्या से घिर करके अपने आप को देखते हैं कि जिंदगी एक समस्या है, न जाने कब संकट आ जाए। इसलिए सिमरन का काम लगातार जारी रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। हरि बोल। गंगा के रमणीय पावन पवित्र तट के ऊपर शुकताल के उस पुण्य क्षेत्र में हस्तिनापुर नरेश, जो अभी कौपीन वस्त्र धार करके सन्यास को प्राप्त हो चुके हैं, 7 दिन मृत्यु मुक्ति की कामना की इच्छा करते हुए वो व्यास नंदन भगवान सुखदेव के चरणारविंद में बैठ करके इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का रसपान कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम आप सब ये रसपान कर रहे हैं, ये ज्ञान का अमृत जलपान कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, कंस को मारने के बाद भगवान ने मथुरा में विश्राम किया। यमुना के तट पर आप आज भी मथुरा में कभी भी जाएं, विश्राम घाट को जरूर देखें, दर्शन करें, जहां कंस को मार करके भगवान ने विश्राम किया था। हम जब भी जाते हैं तो हमें बड़ी बातों का ज्ञान नहीं होता कि किस किस जगह को हमें निहारना चाहिए, देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। बंदी गृह से माता पिता को छुड़ाया है। 11 वर्ष के बाद भगवान अपनी जो जन्मदात्री मां है, जन्म देने वाली जो मां है माता देवी की, उसके गले लगे। पहली बार आज उसके गले लगे, अपने पिता के गले लगे। दोनों को मिलकर के भगवान कृष्ण धन्य धन्य हो गए, और माता के तो
आंसुओं की बूंदें झरझर करके बहती थी, रुकने का नाम नहीं लेती थी। इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज माता को अपना लाडला लाल प्राप्त हुआ है। अब कितना बड़ा हो गया। लेकिन ये बोध या ये अनुभव तो केवल देवकी ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। एक और समस्या खड़ी की थी कंस ने कि अपने बाप को भी कारावास में डाल के रखा था। नाम था उग्रसेन। उग्रसेन को भगवान ने कारावास से छुड़ाया, उनको चरण वंदना की, उनको प्रणाम किया, पकड़ के ले गए और सिंहासन पर बिठाया। तो उस समय उग्रसेन ने डबडबाई आंखों से और झुके झुके अपने सिर से कहा कि हे कृष्ण, ये गद्दी आपकी है, आपने अधर्म का विनाश किया है, पाप का विनाश किया है, अब इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी भी आप ही हो। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि नहीं महाराज, ये सिंहासन जिसका है वही इस पर बैठे तो सिंहासन शोभायमान होता है। आप ही इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं महाराज। आपको मामा जी ने जरा हटा दिया था, जेल में बंद कर दिया था, लेकिन अब समय बदल गया, अब मैं आ गया, अब आपको ही इस सिंहासन पर बैठना है। मैं सिंहासन पर बैठने नहीं आया महाराज, मैं तो पाप ताप संताप को मिटाने के लिए इस धरती पर आया हूं। ये कहकर के सिंहासन पर बिठाया है उग्रसेन को, उनको तिलक दिया। कुछ समय माता पिता के साथ भगवान रहे और फिर माता पिता को लगा कि अब इनको किसी गुरुकुल के आश्रम में भेज देना चाहिए। देखो, ध्यान दें इस बात का। अगर भावना से आप देखें, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना भव निधि गान, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। बंदो गुरु पद पद्म परागा, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए, अल्प काल विद्या सब पाए। प्रातः काल उठी के रघु
रघुनाथा प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावई माथा। गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितने भी ग्रंथों को पढ़ा लिखा मनुष्य क्यों ना हो, कोई कितना भी राम कथा के बारे में या पुराणों के बारे में किसी भी चीज को कोई कितना भी जानता हो, लेकिन जब तक गुरु की मोहर न लगे तब तक सारे का सारा ज्ञान कच्चा होता है, वो कभी भी पक्का नहीं हो सकता है। जैसे एक कागज के ऊपर एक कागज तब तक अपनी कीमत कुछ भी नहीं रखता जब तक उस पर सरकारी मोहर न लगे। जब कागज पर सरकारी मोहर लग जाती है तो कागज कीमती बनता है। इसी प्रकार जीवन में जब तक गुरु की मोहर ना लगे तब तक जीवन कीमती नहीं होता। गुरु की मोहर लग जाए तो जीवन अनमोल हो जाता है और जीव माला माल हो जाता है। इसलिए गुरु भगवान भी इस धरती पर आकर के सबसे पहले अगर किसी का स्मरण करते हैं तो गुरु। इसलिए वेद कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर आचार्य अभिवंदनम, कि तुम सच बोलो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इसमें भी थोड़ा सा फर्क आया, ध्यान दें। पहला माता की सेवा, मां की देनदारी कोई भी संतान जीवन भर देती रहे तो भी उसका देन नहीं दे सकती, कोई भी संतान। इसलिए वेद ने पहले कहा मातृ देवो भव, वेद ने दोबारा बोला पितृ देवो भव, कि पिता जैसा कोई ईश्वर नहीं, माता जैसा कोई दाता नहीं, ईश्वर और पिता जैसा कोई देवता नहीं। और उसके बाद आचार्य देवो भव, फिर आए गुरु। माता पिता ने जन्म दिया, जन्म से बड़ा हुआ, बड़े से समझ आई, अब उसको रास्ता चुनना है कि सन्मार्ग प्राप्त करूं या कुमार्ग, दिशा भटक जाऊं या कोई सही दिशा लगा दे, उंगली कोई पकड़ ले या खाई खड्डे में गिरूं। ये काम कौन करता है? रास्ते पर लगाने का, ज्ञान देने का, दिशा देने का आचार्य वो गुरु करता है। इसलिए माता पिता के बाद अगर तीसरी कोई जिम्मेवारी है तो वो सदगुरु की है। अच्छा, गुरु कई होते हैं, ध्यान रखना एक बात का, सदगुरु केवल एक होता है। गुरु अनेक हो सकते हैं। गुकार से अंधकारा, रुकार से तन निरोधात। देखो, जो अंधकार को हटाता है, जो प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो गुरु कहलाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? जो अंधकार मिटाए, प्रकाश दिखाए, वो गुरु कहलाए। लेकिन जो सदगुरु है, अब कैसी विचित्र बात है। देखो, वेदों के बीच एक बात आ रही है, तमसो मां ज्योतिर्गमया। आप स्कूलों में जाते हो, बोर्ड में लिखा होता है तमसो मां ज्योतिर्गमया। अब दिन को बस्ता उठा करके बच्चा स्कूल जाता है, गेट की एंट्री करता और गेट के ऊपर लिखा तमसो मां ज्योतिर्गमया। तो मेरे जैसा अगर कोई सिरफिरा टाइप होगा तो वो तो यही बोलेगा कि ये बोर्ड को मिटाओ यार, दिन को काहे को लगाया है। इसका अर्थ क्या हुआ? तमसो मां ज्योतिर्गमया का अर्थ है कि हे भगवान, मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले चल,
यानी प्रत्येक विद्यार्थी स्कूल जाता है इसलिए कि उसके मन का, उसके अंदर का अंधकार मिट जाए और उजाले से भर जाए, इसलिए स्कूल जाते हैं बच्चे। हरि बोल। लेकिन वो तो ठीक है कि रात को तो ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि रात को तो ठीक है कि बल्लभ जगाओ, बात बनती है। लेकिन ये बोर्ड दिन को भी लगा है, क्योंकि स्कूल 8-9 बजे लगता है, तो फिर ऊपर बोर्ड लगा है, हे भगवान मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले जाओ। ये वचन बिल्कुल सत्य है। वचन जो वेदों ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, थोड़ी सी समझने की जरूरत है। यहां पर क्या है कि जितने भी ऋषि मुनियों ने ब्रह्म को साधा या जाना, उन्होंने एक नतीजा निकाला इस बात का कि यद्यपि बाहर कोटि सूर्य चढ़ जाए, हजारों चंद्रमा चढ़ जाए, लेकिन अंदर का जो अंधकार है वो नहीं जाएगा। इसलिए वेदों के बीच कहा कि हे भगवान मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ ले चल। वो बाहर के उजाले की बात नहीं कर रहे, वो बाहर के अंधेरे की बात नहीं कर रहे, वो आपके अंदर के अंधकार की बात कर रहे हैं कि अंदर के अंधकार को जो निकाल दे और रोशन कर दे मेरा हृदय। ऐसी विद्या की, ऐसे गुरु की मुझे तलाश है। सूरज होते हुए भी जो मेरा भीतर है, अरे अंदर तक तो कोई नहीं पहुंचता, सूरज का प्रकाश पहुंचता है भीतर। द्वावे सुपर्णा, ये जो देखो आपके अंदर कोई सफाई नहीं होती, जितनी भी होती है बाहर ही होती है, अंदर कोई सफाई नहीं होती। ऋषियों ने देखा कि बाहर से तो ये चकाचक अच्छे चमकीले हैं, अच्छे चेहरे हैं, बढ़िया है, कर भी लेते हैं अपना, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंदर धोना है तो कैसे धोएंगे? तो अंदर धोने के लिए सदगुरु की जरूरत है। अंधेरा मिटाने के लिए सदगुरु। इसलिए मात पिता गुरु ना वही माथा, कि भगवान सुबह उठते हैं तो पहला प्रणाम मां को, बाप को, सदगुरु को करते हैं। वसुदेव ने कहा कि बेटा अब तुम शिक्षा लेने जाओ। उज्जैन में संदीपनी के आश्रम में भगवान को भेजा है विद्या पढ़ने के लिए। अल्पकाल सब विद्या पाई, 64 प्रकार की विद्या मात्र 64 दिनों के अंदर ही, अल्प काल के बीच ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने वो सारी की सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। विद्या में पारंगत भगवान, वो तो विद्या निधान है, वो तो ज्ञान निधान है, वो ज्ञान के समुद्र है, वो तो विद्या के समुद्र है। सारी विद्याएं उनसे निकलती हैं, वो विद्याएं क्या पढ़ेंगे? लेकिन संसार का कुछ नियम कर्तव्य निभाने के लिए पिता की आज्ञा मान करके उज्जैनी में वो संदीपनी के आश्रम में गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए गए और वहां जल्दी ही विद्याएं प्राप्त कर ली। वहां उनका एक मित्र बन गया जिसका नाम था सुदामा। अक्सर जब स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं मित्र भाव आ जाता है। एक समय गुरु ने कहा कि जाओ बेटा सविधाएं लेकर के आओ। दोनों मित्रों की बहुत घनी मैत्री थी। दोनों ने विचार किया, कुछ चने ले लिए, गुरु माता ने उनको दिए कि आप ये ले जाओ, अगर जंगल के बीच किसी प्रकार की कोई आपको भूख लगेगी तो सेवन कर लेना, और सविधाएं लेकर के अपने गुरु का कार्य करने के लिए तुम जाओ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दोनों मित्र जंगल के बीच, रात्रि हो गई, सविधाएं काटते काटते बहुत समय बीत गया। बादल का क्या भरोसा कब आ जाए? कुछ चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए। कल मैंने बताया ना दूसरों के घर के कुत्ते का,
मूर्खों का, इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। और बादलों का, इनका भी भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। सांझ की वेला में बादल उमड़ घुमड़ करके आए, काली अंधियारी घटाएं चढ़ गई, बिजली कौंधने लगी, चमकने लगी है, दोनों बालक परेशान हो गए। मित्र मित्र आपस में, रात्रि एक तो जंगल में यूं भी अंधेरा होता है, लेकिन अगर बादल घना घन चला आए तो अंधकार और भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अंधेरा अपने बहुत विराट रूप लेकर के घनापन, ऊपर से मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। रास्ता भटक गए बच्चे मित्र सुदामा के साथ। उनके मित्र भगवान कृष्ण रास्ता भटक गए, विचार किया कि बहुत बरसात हो रही है, अगर चलेंगे कंटीले पथरीले रास्तों से हम थक जाएंगे, चोट लग जाएगी, इसलिए यही उचित है कि हमें पेड़ों पर चढ़ करके आज रात गुजार लेनी चाहिए। पेड़ों पर चढ़ करके हाथ नीचे करो, नीचे करो, शाबाश, बहुत अच्छी। परेशानी तो नहीं होती? गर्दन सीधी रखने में दिक्कत है? आदत है? अरे मैं कहां देख रहा, तुम अपनी गर्दन मत घुमाओ। तुम्हें किसने ठेका दिया कि तुम अपनी गर्दन घुमाओ? मैं जिससे बात कर रहा हूं, उसने बात सुन ली, समझ ली। मेरी कथाओं के बीच बैठना हो तो नियमबद्धता से बैठिए, एकाग्रचित्त होकर के बैठिए, पद्मासन लगा करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करके बैठिए। पद्मासन से बैठना है सदैव, और कंधे के समीप कंधा नहीं आना चाहिए, थोड़ी दूरी बना करके रखना, ताकि निद्रा देवी से नाचता हुआ कोई तुम्हारे कंधे को ना पकड़ ले जाकर। इसलिए हम किसी को पास नहीं बिठाते। एक कोई कथा कर रहे थे और करवाने वाला कहीं करीब आ गया, वो सुरजीत जैसा तो था नहीं, या बंशीलाल जी जैसा था। वो पास बैठा आकर के, वो बेचता था कपड़े। अब वो कपड़े बेचता था, अब दुकान के बिना उसके प्राण निकलते थे, लेकिन अब कथा थी तो फिर सुननी पड़ी। नाक पर पड़ी तो चल पड़े कथा सुनने के लिए, और बड़े जजमान थे इसलिए कथा प्रवक्ता के समीप बैठ गए, पास ही बैठ गए बिल्कुल, और भागवत कथा प्रवक्ता अपनी कथा बोलने लगे, बोलते रहे। थोड़ी देर के बाद वो जो श्रोता थे उनको पड़ गई नींद पड़ गई। अब नींद पड़ गई तो नींद में आ गया गाहक, पहुंच गए अपनी कपड़ों की दुकान पर, सोए दुकान पर पहुंच गए और एक ग्राहक आ गया, आओ जी, बैठो जी, पानी पियो जी। अब वो बड़बड़ाने लगा जैसे उसकी आदत है। ये 100 रुपए मीटर का है, ये 100 मीटर। अब वो बोलने लगा 100 रुपए मीटर। नहीं 75 नहीं हो सकता, ये 100 ही है, 100 रुपए मीटर है। नहीं आप 75 मत ना बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो छोड़ो जी, ले जाओ जी आप 75 का। यूं किया और धोती वो ऊपर बैठे हुए प्रवक्ता की उसके हाथ में आ गई, ले जाओ। खींच ली धोती उसने। कहां बेचारा कथा मंडप पर बैठा और कहां वो प्रवक्ता के पास हाथ क्या मारा, ले लो 75 रुपए मीटर ही ले लो, और लगा खींचने धोती को पकड़ करके। अब कपड़ा तो वहां था नहीं ना, वहां दुकान थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कुंभकर्ण की बहन है निद्रा देवी, देखो एक बात याद रखें, नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, नींद आती है उसे जिस आंख में हो कुछ न कुछ, कुछ नहीं जिस आंख में उसको कहां आती है नींद। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है,
ध्यान से सुनिए। प्रेम की गली में प्यारे एक मकान ऐसा भी है, मैं यहाँ पर जागता हूँ और सो जाती है नींद। मैं जहाँ पर जागता हूँ और सो जाती है नींद। कभी कभी नींद को सुलाना सीखिए, सोना नहीं, सुलाना। ध्यान रखना, नींद में सोना नहीं, नींद को सुलाना, अपनी गोदी में सुला करके सुनना। है इतनी हिम्मत, है इतने शेर, या हो जाएंगे ढेर बीच में नींद लेकर के? नहीं भाई, अब ऐसा है तज्जपस तदर्थ भावना। ध्यान रखें कि ये अनभ्यास है विषम विद्या, अभ्यास की बात है। हमारे एक बहन आया करती थी मेरे से मिलने कभी कभी, नंगली दरबार से। वो कभी कभी चर्चा करती, कुछ उन्होंने कथाएं भी करवाई, कई भागवत कथाएं करवाई। अब उसकी एक आदत थी कि वो सवेरे सवेरे पद्मासन लगा करके बेंच पर बैठ जाती अपने कुटिया में, और बेंच पर बैठ जाती। एक समय चर्चा हुई हमारी, तो मैंने उनको पूछा कि ध्यान कैसा लगता है? जी बहुत बढ़िया लगता है, सुबह सुबह बेंच पर बैठती हूँ। और मैंने कहा नींद? हाँ, नींद थोड़ा धक्का धक्का तो करती है, लेकिन मैं उसको दुत्कारती हूँ, उसको किनारे करती हूँ और प्रयास करती हूँ, अभ्यास करती हूँ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, नीचे आसन लगा लिया करो। जब तक नींद पर विजयी नहीं होती तब तक आसन जमीन पर लगाओ, न जाने कब नींद आपका चौथा गियर बदल दे। और ध्यान करते करते कहीं तुम डगमगा गए, लड़खड़ा गए, तो क्या बनेगा परिणाम? क्योंकि बेंच तो ऊंचा होता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छा ध्यान कर लेती हूँ और नींद बीच में कोई विघ्न नहीं करती, मैं विघ्न हरता हूँ नींद के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद पता लगा कि वो बेंच पर बैठी थी और सुबह सुबह ध्यान कर रही थी, और नींद आई और ऐसी आई, ऐसी मिठाई खिलाई कि बेचारी का सीधा धक्का एक ही लगा, सिर के बल नीचे गिरी और सीधी 9-2-11 राधे राधे हो गई। राम नाम सत्य। जब तक कच्चा अभ्यास है। एक माता को मैंने हाजीपुर में मैंने एक माता को पूछा, वो बड़ी नींद में, वो पूरा सत्संग हो गया तो वो बस झूमती रहे, यूं झूम जमा झूम झूम जमा झूम। मैंने उसको एक पूछा, मैंने बोला कि माई बात क्या है? आंखें बंद और तुम बस यूं नाच रही हो, जैसे सो रही हो क्या? जवाब मिला, कहां सो रही हो, आपको थोड़े पता है महाराज। भीगते रहे। सुदामा के पास थोड़े दिए हुए चने थे। सुदामा ने सोचा ये रात बड़ी भयानक है, इस समय अगर बंटवारा किया तो मेरा पेट तो भरेगा नहीं, आधे दोस्त खा जाएगा, मैं ही खा लेता हूँ। सो सुदामा खाने लगे। अब दूसरे पेट पर भगवान कृष्ण थे और वो एक दूसरे को तो देख रहे थे, ऊपर से बरसात हो रही थी। अब जैसे सुदामा ने मुंह में डाले वो चने, अब चने थे कच्चे, कटकटाहट की आवाज आई, जैसे आप चने दबाते हो तो टक टक की आवाज आती। टक टक की आवाज सुन ली कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान ने पूछा, ए मित्र सुदामा। हाँ मित्र। मित्र क्या खा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। नहीं नहीं, कुछ तो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला मेरे को भी, बस वो बारिश है ना, बरसात हो रही है, बूंदा बूंदी हो रही है, जरा सर्दी लग रही है, इसलिए दांत आपस में डांस कर रहे हैं, इसलिए कट 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 की आवाज आ रही है। झूठ बोल खा रहे थे चने और भगवान को झूठ बोल दिया। जीवन पर्यंत उन चनों के कारण सुदामा ने दरिद्रता को प्राप्त किया। विद्या संपन्न हुई। गुरु ने कहा, प्रभास क्षेत्र में हमारा एक बच्चा डूब गया था, अगर दक्षिणा के बीच आप देना चाहते हो तो हमारा बच्चा वापस ला दो वासुदेव। भगवान गए हैं समुद्र में जाकर के 5 जन्य नाम का राक्षस को मारा, लेकिन उसके भीतर पुत्र तो नहीं था। पता यही चला था कि शायद
पांचजन्य नाम के राक्षस ने मारा है। हरि बोल। आगे बढ़े, यम की सेमंतकपुरी में पहुंचे। भगवान यमराज ने खड़े होकर के सत्कार किया, स्वागत किया, अभ्यर्चना की, पूजा वंदन किया, अभिनंदन किया। भगवान ने कहा कि मैं अधिक देर के लिए नहीं आया, यहां मेरे गुरु का पुत्र है, वो पुत्र लौटा दो। दक्षिणा के रूप में मुझ शिष्य से उन्होंने पुत्र मांगा है। यमराज नतमस्तक होकर के उनका पुत्र लेकर के गुरु जी का उन्हीं के शिष्य भगवान कृष्ण को दे दिया कि ये लीजिए महाराज, आप मुझे आवाज दे देते तो मैं पुत्र को सौंप देता, लेकिन भगवान बोले नहीं, इससे गुरु का पूरा कर्तव्य ना हो पाता जो शिष्य को करना चाहिए। इसलिए गुरु के लिए अगर शिष्य श्रम बहाता है, चलता है, कुछ रास्ता तय करता है, तो ये गुरु का, ये शिष्य का सौभाग्य है। और ख्याल रखना कि परिश्रम के बिना परिणाम नहीं मिला करते। निठल्लों को भगवान नहीं मिला करते, निकम्मों को भगवान नहीं, आलसियों को भगवान नहीं मिलते, ऊँघने वालों को भगवान नहीं मिला करते, ध्यान न लगाने वाले को भगवान नहीं मिला करते, भगवान के नाम पर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाने वालों को भगवान नहीं मिला करते। भगवान कहां है? भाव में भगवान है। खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं, खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की आस में कहाँ थे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। केवल विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। केवल विश्वास ही प्रबल है परमात्मा को खींचने में। गुरु का पुत्र दिया है, भगवान वहां से वापस आए हैं। लेकिन अब ये ध्यान दे कि जरासंध जो मगध नरेश है, मगध किसे कहा जाता है? जिनको मालूम है हाथ खड़ा करिए जल्दी जल्दी। मगध किसको कहते हैं? मगध का नरेश थे जरासंध। सिर्फ एक हाथ उठा, सबको सुनाइए मगध कौन। सब सुनिए, उठ के सुनाइए। आप तो वैसे भी शक्ति का स्वरूप है। पीछे मुड़िए, जोर से बोलिए बिहार, ताली बजाइए। मगध का दूसरा नाम बिहार है। तो कंस का ससुर बिहार का राजा था, लेकिन इतना शक्तिशाली था, उसका नाम था जरासंध। जरासंध ने अब यह तय किया कि जब उनकी दोनों बेटियां रोती, बिलबिलाती, सिसकती हुई अपने बाप के घर पहुंची, क्योंकि कंस मारा जा चुका है। जरासंध ने सुना कि उसी के भांजे ने उसको मार दिया। जरासंध ने प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर चढ़ाई करने का विचार किया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध मथुरा में आया है। करोड़ों की संख्या में जरासंध की सेना, 23 अक्षौहिणी सेना। और जिस समय वो पहुंचा तो महल से भगवान कृष्ण थोड़े बाहर आए, बलराम को लेकर के। देखा चारों तरफ जरासंध ने घेरा डाला है, चारों तरफ सेना ही सेना है। ये पहला हमला था। उस समय दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान ने 2 रथों का आवाहन किया और आकाश मार्ग से 2 वाहन जमीन पर आए, 2 रथ जमीन पर आए।
एक रथ पर हल और मुसल था और दूसरे रथ पर 4 घोड़े थे। हल और मुसल वाला जो रथ है वो मिला बलराम जी। बलराम के कंधे पे जो हल है, कहते हैं ना हल धर है बलराम, और भगवान कृष्ण का जो रथ है उस पर शैव्य, सुग्रीव, मणि पुष्प और बलाहक, ये 4 घोड़े हैं जुते हुए। और साथ ही भगवान का दारुक सारथी वो भी नीचे आया है। जरासंध ने कुछ गाली गलौज किया। भगवान कृष्ण ने बलराम को कहा, दाऊ इसको मारना नहीं है, इसका अभिमान मर्दन करके इसको विदा करना है। उसका कारण यह है कि अगर ये जीवित रहा तो ये अपने जैसे मूर्खों को इकट्ठा करके बार बार लाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मथुरा में ही बैठ करके सबका विनाश कर डालेंगे, हमें कहीं भागने की जरूरत ना पड़ेगी। और अगर ये मर गया तो बाकी के प्रतिद्वंदी शत्रु जितने भी होंगे वो दिग दिगंतर बचे रहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला है, जो बदले की भावना है, उस बदले की भावना को स्थिर रखता हुआ ये बार बार सेनाओं को लेकर के आएगा और हमारे द्वारा मारा जाएगा। हरि बोल। इस प्रकार हल से बलराम ने जरासंध को पकड़ा, सेना का संहार किया। भगवान कृष्ण के धनुष का नाम शारंग धनुष है। शारंग धनुष की टंकार जब भगवान ने की और उस मगध नरेश की सेना का संहार कर डाला, जितनी भी 23 अक्षौहिणी सेना थी, और बलराम ने हल से उसको खींचा, जरासंध को, कंस के ससुर को। लेकिन भगवान ने कहा कि मारना मत। भगवान ने कहा कि अब तुम सुरक्षित जाओ। वो गाली देने लगा। भगवान बोले कि दो जितनी भी देनी है, क्योंकि जब मृत्यु बहुत समीप आती है तो आदमी बड़बड़ाता है, तुम भी बड़बड़ाओ, कुछ दिन की बात है, 4 दिन की चांदनी फिर तेरी अंधेरी रात है। ये तो कुछ दिन की बात। जरासंध वापस चला गया और वापस जाने के बाद महाराज एक ऐसा समय आया कि उसने काल यवन नाम के एक मलेच के साथ उसकी मैत्री थी। उस मलेच के पास 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। कल्पना करिएगा कि कितनी बार आक्रमण, 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया। 17 बार ही वो पराजित हुआ और 17 बार ही करोड़ों की, लाखों की संख्या में उसकी सेना का संहार हुआ। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान जब जब धर्म का नुकसान होता है, हानि होती है, भगवान कहते हैं कि मैं उस समय प्रकट होता हूं। तदात्मा नाम सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जदों जदों कौम ते बनी विपदा, प्रभु लेके आप अवतार आया।
आया नाथ अनाथां दा नाथ बन के, दीन दुखियां दा करन उधार आया। कदे आया राम दे रूप अंदर, कदे बन के कृष्ण मुरार आया। जदों जदों कौम ते बनी विपदा, प्रभु लेके आप अवतार। भगवान पापियों का विनाश करने के लिए, दुष्कर्मों का दमन करने के लिए, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए और धर्म के ध्वज को लहराने के लिए, उनकी तो ये प्रतिज्ञा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करे अनीति करे अनीति जायनि भरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विबद शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। गोद्विज धेनु सुर हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारे। जब जब होए धर्म की हानि, पाप जब बढ़ता है और धर्म जब दुर्बल होता है, उसी समय परमात्मा का अवतार होता है। अब तो विचार किया जरासंध ने कि काल यवन के साथ मैत्री की जाए। अब 17 बार तो हमला हो चुका मथुरा के ऊपर। 17 बार हमला होने के बाद अब 18वीं बार जब काल यवन के साथ मित्रता करके 3 करोड़ और मलेच्छ लड़ने के लिए आए, यादव वंश को मिटाने के लिए जरासंध ने एक बहुत बड़ी योजना तैयार की कि सबको मार डालना है, कृष्ण समेत कोई भी जिंदा ना बचे। ये जरासंध का प्रण था, लेकिन कैसे प्रण मिट्टी में मिला, कल्पना करिए। उसी समय भगवान ने देखा कि हमारा तो कोई बाल बांका ना होगा, लेकिन मथुरा निवासी अकारण ही मारे जाएंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा ढंग बनाया जाए कि इन लोगों को बचाया जाए। हरि बोल। ऐसा ढंग बनाया जाए कि इन लोगों को बचाया जाए। ये विचार करके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया जो भवन बनाते हैं, और उनको आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी समुद्र के अंदर एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जो चारों तरफ से खुली हो, और केवल मात्र ऐसी नगरी बनाओ जो बहुत ज्यादा ना हो, केवल 40 कोस के अंदर, 48 कोस के अंदर फैली। ये पानी के अंदर ही एक ऐसी नगरी बनाई। विश्वकर्मा ने आज्ञा को स्वीकार किया। रात्रि को हमला होना था, अभी हमला हुआ नहीं था, और रात्रि काल की बेला में ही विश्वकर्मा ने द्वारका गुजरात के समीप ही उस क्षेत्र में समुद्र के बीच एक ऐसी नगरी का निर्माण किया। सुबह योग माया के द्वारा अनेक लोग मथुरा से उठवा करके भगवान ने उनको द्वारका पहुंचा दिया। सुबह जब लोग उठे तो लोगों ने चारों तरफ समुद्र की लहरों का नृत्य देखा और आवाजें सुनी, तो लोग बड़े हैरान थे। लेकिन योग माया की शक्ति के कारण उनको ये बोध नहीं हुआ कि हमारा असली घर मथुरा है या द्वारका है। ये किसी को पता न चला। लेकिन वो कभी एक द्वार पे जाएं, कभी दूसरे द्वार पे जाएं, सुबह की बेला में उठे, अब उनको दरवाजों का पता ना लगे, क्योंकि नई नगरी है, नया निर्माण है। तो वो एक दूसरे को पूछे कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, बाहर जाने का द्वार कहाँ है। एक दूसरे को पूछते पूछते इस नगरी का नाम ही द्वारका पड़ गया। बोलिए द्वारका धाम की। ये द्वारका है। अब भगवान ने विचार किया कि काल यवन को कैसे मारे।
3 करोड़ मलेच्छों का तो नाश कर दिया, जरासंध की सेना का भी विनाश कर दिया भगवान ने। अब कुछ सामान लेकर के द्वारका जा रही थे और इतने में जरासंध धमका। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षण पर्वत पर बलराम को लेकर के भगवान चढ़े, वहां से 48 योजन नीचे उतर गए छलांग लगा करके, क्योंकि जरासंध ने उस प्रवर्षण पहाड़ को आग लगा दी ताकि ये जो भगवान अपने भाई के साथ ऊपर गए हैं ये जल जाएं, भस्म हो जाएं। तो जरासंध ने आग लगा दी। तो 48 कोस ऊंचा वो पहाड़ था, वहां से छलांग भगवान ने लगाई, अपने भाई के साथ नीचे उतरे और बलराम को कहा कि तुम मथुरा को संभालो, मैं द्वारका की तरफ जाता। इस प्रकार से भगवान द्वारका में पहुंचे हैं और जरासंध मुंह लटका करके अपने शत्रु को ना मार करके 100 उपाय करने के बाद भी शत्रु मर नहीं पाया, तो शत्रु ना मरने के कारण उदास होकर के वो मगध में चले गए। कहां गए? क्या कहते हैं मगध को? खबरदार कभी भूले तो। मगध किसको कहते हैं? बिहार, समस्तीपुर में अभी कार्यक्रम भी हो रहा है, वहां राम कथा चलेगी। बिहार के समस्तीपुर में मेरा कार्यक्रम है, समस्तीपुर के बीच कथा होगी, इसलिए बिहार याद आ रहा है बार बार, क्योंकि अब वहीं प्रस्थान करने का समय आ रहा है। हो चले मना राम भजले, भजले न कृष्ण मुरार। हो चले मना राम जप ले, भजले न कृष्ण मुरार। हो चले मना राम जप ले, जप ले न कृष्ण मुरार। हो मीठा मीठा नाम जप ले, चक्र सुदर्शन धार। हो चले मना राम जप ले, जप ले न कृष्ण मुरार। आया तू नंगा जाना भी नंगा, जाना भी नंगा। कर लेना मन चंगा, नोई लेना गंगा। कर लेना मन चंगा, नोई लेना गंगा। ओ दंगियां दा काम छੱਡ दे, बंदिया तू जन्म सुधार। हो दंगियां दा काम छੱਡ दे, बंदिया तू जन्म सुधार। हो चले मना राम जप ले, बड़ी लेना जश्न मुरार। ताली की सेवा देते हुए मीठी मीठी ताली से करे तो खेतड़िया चोर बाजारी। करे तो खेतड़िया चोर बाजारी, खून तेरा कट देना यमा मारी मारी। हो खून तेरा कट देना यमा मारी मारी। खून तेरा कट देना यमा मारी मारी। हो कोलुए दे बीच पीड़ना,
जदों छड़ जाना संसार हो कोलूए दे बिच पीड़ना जदों छड़ जाना संसार हो चल मना राम जप ले बज लेना कृष्ण मोरा बहुत सुंदर भाव के साथ श्रवण करते हुए ताली गाते हुए दिन है सफेद चुआ रात चुआ काला दिन है सफेद रात चूहा काला दिन है सफेद चुआ रात चुआ काला दिन है सफेद चूहा रात चूहा काला कट दाए जिंदगी दा रोज रोज जाला कट दाए जिंदगी दा रोज रोज काला हो कट दाए जिंदगी दा रोज रोज जाला कटदा जिंदगी दा रोज रोज काला हो प्याला पी ले शाम रसदा करी ले तू बेड़ा बब पार हो प्याला पी ले नाम रसदा करी ले तू बेड़ा बब पार हो चल मना राम जप ले भज लेना कृष्ण मोरा जोत जगाई ले शाम ते आई ले शाम ते आई रे जोत जगाई ले शाम ते आई ले जोत जगाई ले शाम ते आई ले मौका नहीं होना फेरी राम गुन गाई ले मौका नहीं होना राम ते आई ले हो मौका नहीं होना फेरी नाम गुन गाई ले हो करियोना होने राम गुण गाई ले हो साई सुबह शाम जपी ले अनजाना बोले बार बार हो शाम सुबह शाम बज ले मोकली होना बार बार हो चल मना शाम बज ले तू कृष्ण मोरा हो चल मना राम जप ले चला तू कृष्ण मुरा वाह जी वाह जय हो हरि बोल हो चल मना राम जपल बज लेना कृष्ण मोरा हो चल मना राम जप ले बदलेना कृष्ण मुरा हो चल मना शाम बज लेना कृष्ण मोरा हो चल बड़ा राम जप ले हो हो चल राम जप ले
बांके बिहारी लाल की जय। अभी क्योंकि भगवान द्वारकाधीश बन गए हैं, बलराम जी का विवाह आंध्र प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री के साथ हुआ। बलराम भगवान की विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री। कथा को ध्यान से सुने, कोई आए जाए उसकी तरफ ध्यान न दें, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। इस कलयुग के बीच ध्यान बड़ी जल्दी भटक जाता है। भाग्य से कहीं कथा का द्वार खुलता है, तन यहां रह जाता है, मन बगाड़ा हो जाता है, ये भी दुर्भाग्य है। तन भी बैठे, मन भी जुड़े तो बात बने। सोने पे सुहागा, नीम पे करेला, फिर तो पक्का बात बनेगी। लेकिन जरा सा चूक हुआ, गया काम। ये जो धर्मराज की सरकार है ना, सामने बैठे, 2-3 चीजें मैं बड़ा हैरान होता हूं। अपना मनोविनोद करने के लिए बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि इस बात में सत्य हो, क्योंकि देवता कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं कि चित्रगुप्त जो पास बिठा रखे हैं, ये व्यक्ति के अंदर की प्रत्येक बात को टटोल टटोल करके अपने रजिस्टर पे दर्ज कर लेते हैं। सत्य बात है। आदमी के अंदर क्या चल रहा है, चित्रगुप्त को भली भांति खबर है। चित्रगुप्त का अर्थ क्या है? जो गुप्त चित्रों को खींचता हो, जैसे एक्सरे है। एक्सरे छाती तुम लगाते हो, वो अंदर का सारा बाहर दिखा देता है। ये चित्रगुप्त से आप समझते नहीं, ये नाम क्या है? चित्रगुप्त। गुप्त चित्रों को खींचने वाला। मजे की बात बताओ, अमेरिका के एक डॉक्टर फ्राइड ने माथे को जरा चीर करके देखा। इसके अंदर, माथे के अंदर एक भूरे भूरे रंग का पदार्थ है। लेकिन साइंस ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो भूरे रंग का पदार्थ शरीर में कोई भी हरकत नहीं करता, कोई काम नहीं करता, यूं ही बैठा हुआ। अब यूं ही कौन बैठता है? आजकल तो माहौल बदल गया। पहले कैसेट आती थी, वो कैसेट घुमाने वाली टेप रिकॉर्ड में, उसका जो फीता होता था वो भूरे रंग का था। आपने गौर किया होगा। अभी तो सीडी आ गई। उसका जो फीता था, उससे पहले तवे चलते थे, वो रिकॉर्ड चलते थे, मशीन ऊपर लगाते थे, गाना बजता था, वो घूमने वाला तवा वाला बाजा। अब वो उसको पता नहीं, ठीक है। अब उसमें व्हाइट लकीरें होती थी 7 या 6, यानी जितने गाने हो उतनी उस पर राउंड लकीरें लगी होती थी। अब सुनने वाला जिस गीत को सुनना चाहता है, उस व्हाइट लाइन पर सुई को रख देता था, घूमते घूमते, और गाना बजता था। ठीक बात है? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। कहीं थोड़ा विचार करिए कि ये जो ग्रे मैटर, ये जो भूरे रंग का पदार्थ है हमारे भीतर, और कैसेट का रंग भी एक जैसा है। 70, 80 साल, 90 साल की उम्र तक हम जो कुछ भी करते हैं, वो ये जो माथे पे जो भूरे रंग का पदार्थ है, ये रिकॉर्डिंग सेंटर तो नहीं कहीं भगवान ने बनाया हुआ। अब फ्राइड ने तो मेरे को भी चक्कर में डाल दिया है कि वो कहता है भूरे रंग का पदार्थ कुछ नहीं करता। तो मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डिंग सेंटर है। आदमी जो कुछ भी दिन भर करता है, वो सारा यही रिकॉर्ड करता है जो माथे पर। काम कोई नहीं, उसको रिकॉर्ड करने का काम है। अब मैं तो यहां तक देख पा रहा हूं या जान पा रहा हूं, ये पक्की बात है। अब यहां तक किसी ने कहां पे क्या किया, कहना बहुत मुश्किल है ना।
अच्छा, कई बार लोग दुनिया भर की बेईमानियां, धोखेधड़ियां, कारगुजारियां, चालाकियां, बदमाशियां करके भी कहते कि मैं तो गंगा की तरह साफ सुथरा हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगता है ये जो दरबार बैठा है ना 5 पांडवों का, इसमें जो धर्मराज बैठे हैं वो कहते बच्चू मेरे पास एक बार आना, फिर मैं तेरे को दूध का दूध और पानी का पानी दिखाऊंगा कि तूने क्या क्या करतूतें की है और क्या क्या नहीं की। लोगों की आंखों में कितनी भी मिट्टी डाल, लेकिन जब मेरे दरबार में आएगा ना तो वहां पर बिकाऊपना नहीं चलेगा। ये वो अदालत है जो सत्य को सत्य करती है, झूठ को झूठ करती है, कांच को कांच करती है और कंचन को कंचन करती है। ये वो सरकार है। तो अब मैं थोड़ा कई बार विचार करता हूं, जब हम छोटे थे अंगीठी पर बैठा करते थे कभी, तो हमारे बुजुर्ग बैठा करते थे। अब किसी की गाय किसी के खेत का उजाड़ा कर गई, खा गई खेत को, तो वो शाम को अंगीठी पर बैठ करके अपने मत्थे पे हाथ मारता कि मेरा तो सब सत्यानाश हो गया, मेरी तो यहां हाथ मार करके क्या फूटी। अच्छा, आप भी ऐसा करते हो? मेरी तो यहां क्या है भाई घुसा हुआ, आपने कभी विचार किया? मेरी तो किस्मती ये यहां पे हाथ, घुटनों पे हाथ क्यों नहीं मारते आप? छाती पे हाथ क्यों नहीं मारते आप? बाजुओं पे हाथ क्यों नहीं मारते आप? घुटनों पे नीचे जांघ पर हाथ क्यों नहीं मारते आप? आप यहां क्यों मारते हो हाथ? जब आप यहां मारते हो तो मेरी बात और भी पुख्ता होती है, पक्का होती है कि ये जो ग्रे मैटर है ये सच्ची रिकॉर्ड करता है, पक्की बात, क्योंकि किस्मत कहीं यहां है। यद विधिना ललाट बट लिखितम तन्मर्जितुम का क्षमा, विधाता ने तुम्हारे माथे पर जो लकीरें लगा दी, जो पदार्थ यहां फिट कर दिया है। एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। भगवान की आंखों में आप धूल झोंक सकते हो, ये असंभव है। तुम जब भी कोई भी कृत्य करोगे, कोई भी कर्म करोगे, उस कर्म को ये माथा लिख डालता है। और एक और बात कि जब शव यात्रा जाती है, जलता है वो, तो लास्ट में क्या होता है? एक बांस से उसको क्या किया जाता है? कपाल भेदन। अरे भाई करते हो कि नहीं? वो क्यों करते हो आप? उसके पीछे कारण क्या है? ये मेमोरी पावर जो है वो यहां पर है। अब मजाक मजाक के बीच में अगर कहूं कि चित्रगुप्त असंख्य लोगों को पकड़ने के लिए कहां कहां बेचारा जाता होगा, कीड़ी मकोड़ी, उड़ने वाले, तैरने वाले, दौड़ने वाले, 4 टांगों वाले, पंखों वाले मनुष्य हैं, नर है, नारी है, हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के, देश के, विदेश के, विदेशों के न जाने कितने लोग रोज मृत्यु की गोद में समा जाते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि चित्रगुप्त अपना भैंसा लेकर किस किस को जाकर पकड़ता होगा। मनोविनोद के लिए कह रहा हूं, फिर कह देता हूं, अपने मनोविनोद के लिए, अपने मनोभाव के लिए कह रहा हूं। अब वो कहां कहां जाता होगा, इतने को इतना कैसे वो करता होगा? तब मेरे ख्याल में आया कि जब आदमी प्रत्येक जलता है और कपाल क्रिया होती है, उसका वो जो अंदर वाला मैटर है, कैसेट है, ये कैसेट चित्रगुप्त धर्मराज के दरबार में पहुंचाता होगा और इसको बजाता होगा और लोगों की करतूत सुनाता होगा। यही सत्य है। इसके सिवाय कोई, इसलिए अभय रहो, लेकिन थोड़ा सा भयभीत इस बात से रहो कि तुम ये ना सोचो कि तुम अकेले कुछ भी गुनाह, अपराध, दोष कर जाओगे और तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई देखता नहीं है। भूल जाओ इस बात को। आकाश का सूरज तुम्हें निहारता है। ये धरती माता, ये भूदेवी, ये विष्णु भगवान की पत्नी है जहां पर तुम बैठे हो। जिस आसन पर आप बैठ करके कथा सुनते हो, आपका कितनी बार मन भंग हुआ, चित्रगुप्त अपनी डायरी में वो भी नोट कर लेता है कि ये फलाना आदमी इतनी तारीख को इस जगह पर कथा सुनने बैठा था, लेकिन तन को जोड़ के बैठा था और मन को भगा के बैठा हुआ था। वो भी डायरी पर लिखा जाता है।
आप बताइए कि जाएं तो जाएं कहां? कहां जाओगे? कहां बचोगे? लोगों की आंखों में कचहरी बिक सकती है, पुलिस बिक सकती है, थाना बिक सकता है, चित्रगुप्त कभी नहीं बिकता। वहां दूध का दूध होता है, पानी का पानी, झूठ का झूठ होता है, सांच का सांच होता है। इसलिए सावधान हो जाइए। जब कभी भी कोई भी कर्म करिए, सोच के करिए, समझ के करिए, विचार के करिए कि हम कितना सही कर रहे हैं, हम कितना गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक का परिणाम आपके पल पल के किए हुए कृत्यों का परिणाम चित्रगुप्त आपको देने वाला है। वो नहीं रुकेगा, वो देगा। और एक एक कर्म आपके भविष्य के निर्माण में ईंट का काम करेगा। हरि बोल। एक एक आपका किया हुआ कर्म, दिन भर में क्या कमाते हो, दिन भर क्या करते हो, कितना गाली गलौज करते हो, कितना द्वेष करते हो और कितना एक दूसरे की निंदा करते हो, एक एक क्रिया, एक एक कर्म की क्रिया अगले जन्म के जन्म निर्माण में पत्थर नींव का काम करेगा आपका एक एक कर्म। इसलिए संभल करके कर्म करो, सोच करके कर्म करो, विचार करके कर्म करो। 5 पुत्रों में एक उनकी बेटी है, नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी के पास जो बड़ा भाई है वो रुक्म है। 4 छोटे भाई हैं, एक बहन है। विदर्भ देश के राजा भीष्म, ये उनका परिवार है। रुक्मणी उन्हीं की बेटी। एक समय देव ऋषि नारद आए, घर में सत्कार किया, बैठाया। नारद जी बैठे, कुछ द्वारकाधीश की चर्चा चल पड़ी। रुक्मणी कहीं अपने ही भोजनालय में कुछ अपना काम कर रही थी, लेकिन कानों में वो सुन रही थी दत्तचित्त होकर के कि देव ऋषि जी पिताजी के साथ क्या चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने द्वारकाधीश की चर्चा की, उनकी शक्ति की, उनकी महिमा की, दानवों के दलन की, धर्म की स्थापना की, द्वारका निर्माण की, कुछ चर्चा की। रुक्मणी ने मन ही मन ऐसे जितेंद्रिय, ऐसे सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, निखिलेश्वर, ऐसे परमात्मा को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। यह है कथा सुनने का नतीजा। देव ऋषि नारद बार बात कर रहे थे, अंदर रुक्मणी ने सुन लिया। यह है कथा का नतीजा। कितना बड़ा प्रभाव डालती है कथा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि रुक्मणी का कायाकल्प हो गया और उसने मन में बैठा लिया कि उसी द्वारकाधीश से मैं विवाह करूंगी। मन में। अब देखिए, चेदी देश का राजा, कुंदिनपुर का शिशुपाल, दमघोष का पुत्र, वैसे बुआ का बेटा है भगवान कृष्ण की। तो ये शिशुपाल जब थोड़ी रुक्मणी बड़ी हुई तो भीष्मक ने अपने बेटों के बीच बैठ करके कहा कि रुक्मणी बड़ी हो गई है, विवाह की चिंता है और हम आपस में विचार कर लेते हैं। आप 5 बेटे मेरे पास बैठे हो, ये बताओ द्वारकाधीश में तो कोई अवगुण है नहीं, तो मेरी नजर में रुक्मणी के लिए द्वारकाधीश जैसा श्रेष्ठ पति दूसरा कोई नहीं। अच्छा है ना? तो रुक्म बोल उठा, वो जो बड़ा बेटा था वो बोला, पिताजी आप क्या बात करते हो, आप सठिया गए हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो जो द्वारका, पता है वो द्वारका क्यों गया है? जरासंध की धमकियां, जरासंध के डराने से, धमकाने से, हमला करने से उसने पानी के अंदर रहना स्वीकार किया है। वो डरता है, वो डरपोक है। अब आप ही बताइए कि ऐसा डरपोक, ऐसा गवाला, जूठन खाने वाला, गैया चराने वाला, वो गोपों का पुत्र क्या हम राजाओं की बहन के साथ शादी करता हुआ अच्छा लगेगा? रुक्मणी, पिता ने कहा तुम बताओ कि क्या करें। बेटा बोला, पिता ने कहा कि चलो भाई हम पुराने जमाने के हैं, सठिया गए हैं, हमारा दिमाग खराब है, अब तुम लेटेस्ट शादी का बनाओ, क्या करना है, नई शादियां तुम्हारी कैसे होती हैं वो बताओ। उसने ताना मारा आज के लोगों के लिए।
बुजुर्ग ने ताना मारा भीष्मक ने कि तुम नई शादी दिखाओ करके, भाई हम तो पुराने लोग हैं, अब नई शादी कैसी होती। रुक्म ने कहा कि दमघोष का पुत्र चेदी देश का शिशुपाल वो मेरा मित्र है और हम चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह उसी के साथ हो। और महाराज रुक्मणी भीष्मक अब पुत्रों की बात को टाल ना पाए। भीष्मक ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी बहन है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, जैसा तुम करोगे मुझे स्वीकार है। इतने में रुक्मणी को पता लग गया। रुक्मणी उसकी शठता को, दुष्टता को, उसकी उग्रता को, शिशुपाल की शठता, दुष्टता, उग्रता रुक्मणी भली भांति जानती थी कि वो शिशुपाल अच्छा नहीं है, उसकी सोच खराब है, उसके जितने भी मित्र हैं वो सब भगवान के विरोधी हैं। पौंड्रक है, शाल्व है, द्विविद है, और भी जितने काशी नरेश है, ये जितने भी राजा लोग हैं ये सब वासुदेव कृष्ण के यानी के धर्म के विरुद्ध हैं। ये सब लोग, शिशुपाल भी उनमें एक है। ये शिशुपाल, इसकी पहले 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। ध्यान दें, कितनी आंखें? 3 और 4 हाथ। ज्योतिषियों ने जब ज्योतिष से गणना की तो उन्होंने इनकी माता और पिता को कहा कि जिसके गले लगने से इसके 2 हाथ गिर जाएं और 1 आंख गिर जाए, समझ लेना उसी के हाथ इसकी मौत होगी। ध्यान दें, उसी के हाथ जिसके गले लगने से। और एक दिन शिशुपाल की मां मथुरा में मिलने के लिए गई। आगे थे भगवान कृष्ण, अब है तो बुआ का बेटा। जैसे ही गले लगे, 1 आंख वो गई और 2 आंखें उड़ के किनारे हो गई। अब तो महादेवी को, जो शिशुपाल की मां थी, अब उसको पक्का ज्ञान भान हो गया कि मेरा बच्चा, क्या ये भाई भाई लड़ेंगे, क्या कृष्ण इसको मारेगा। तो शिशुपाल की माता ने भगवान कृष्ण को एकांत में ले जाकर के कहा कि बेटा, ज्योतिषियों ने ऐसा कहा था कि तुम्हारे जिसके गले ये लगेगा तो बेटा इसकी 1 आंख भी चली गई, 2 हाथ भी चले गए, तो क्या तुम भाई भाई आपस में लड़ोगे। भगवान कृष्ण बोले कि बुआ मैं तो कभी लड़ता नहीं, मेरी तो कभी इच्छा ही नहीं होती, लेकिन अगर कोई अति करता है तो फिर अतिक्रमण किसी भी बात का हो वो तो स्वीकार्य नहीं है, उसको तो कोई भी स्वीकार नहीं करता है। तो बेटा तू बता, तू कितनी बार इसको माफ कर सकता है। भगवान कृष्ण बोले बुआ सुनो, एक जगह पर कोई भी आदमी खड़ा होकर के 100 अपराध नहीं कर सकता। एक ही जगह पर खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति 100 अपराध नहीं कर सकता। इसलिए बुआ मैं आज आपको वचन देता हूं कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन 100 के बाद अगर ये बढ़ा तो गिरा, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बुआ क्योंकि आपको तो ज्ञान है ही भली भांति, क्योंकि इतने ज्यादा असंख्य अपराध तो कोई भी बड़े से बड़ा अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का भी हो तो वो भी अपराध इतने नहीं कर सकता है। बुआ को भी विश्वास हो गया कि बात तो ठीक है। अब यही शिशुपाल है जो एक तरफ रुक्मणी को लेने के लिए आ रहा है सेरा लगा करके बाजे बजाता हुआ, और दूसरी तरफ से पता लग गया रुक्मणी को, तो रुक्मणी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा और पत्र के बीच लिखा 7 श्लोक लिखे उस पत्र में, और पत्र में यह लिखा कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मैं मन ही मन आपको पति मान चुकी, इसलिए आप दूसरे दिन, आज से दूसरे दिन आकर के मुझे यहां से ले जाओ, क्योंकि शेर का जो सामान है उसको कोई सियार नहीं ले सकता,
यानी आपका जो अधिकार है उसको ये मूर्खाधिपति शिशुपाल ना ले। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समय पर पहुंचे और मुझे ले जाएं, क्योंकि मैं मन ही मन आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी। हरि बोल। ब्राह्मण आगे बढ़ा और द्वारका पहुंचा। भगवान कृष्ण ने स्वागत किया, उसको बैठाया, कहा कि कहो जी, मैं ऐसे आया हूं, विदर्भ देश से आया हूं, कुंडिनपुर से आया हूं, और ऐसे ये रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। क्या लिखा है? बोले महाराज, भगवान बोले कि आप ही पढ़ो। ब्राह्मण अगर स्वयं पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है कि रुक्मणी ने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन कहो कि इस पत्र के बीच क्या लिखा है। तो उसमें क्या लिखा था? तुम सद्गुणों के खाने हो, हे द्वारका वासी। तुम सद्गुणों की खाने हो, हे द्वारका वासी। मेरा तुम्हें प्रणाम है, हे द्वारका वासी। तुमसे विवाह की ठानी है, हे द्वारका वासी। तुमसे विवाह की ठानी है, हे द्वारका वासी। तुम ही मेरे भगवान हो, हे द्वारका वासी। तुम ही मेरे भगवान हो, हे द्वारका वासी। पत्थर जैसे ही सुना है भगवान ने कि जब लिखा है तुमसे विवाह की ठान है, हाँ, तुमसे विवाह की ठान है, हे द्वारका वासी। तुम ही मेरे भगवान हो, हे द्वारका वासी। अगले दिन की बात की है। प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को और कहा, अपने सारथी दारक को बुलाया। सारथी को कहा कि घोड़े तैयार करो, शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक चारों घोड़ों को जुतवा दो, रथ मेरा तैयार करो, हम विदर्भ देश जाएंगे। और तत्काल भगवान रथ पे सवार हुए, ब्राह्मण को साथ बैठाया और महाराज विदर्भ देश में पहुंच गए। बांके बिहारी लाल की। विदर्भ देश में पहुंच करके वहां भीष्मक जो रुक्मणी के पिता हैं, उन्होंने स्वागत किया है और स्वागत किया कि हे नाथ, आप पधारे, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन और किसी ने भी भगवान की तरफ ध्यान न दिया, क्योंकि भगवान बिना बुलाए ही वहां पहुंचे। पीछे से बलराम को पता लगा कि वो टेढ़ी टांग वाला अकेला ही चला गया है रथ अपना लेकर के,
लगता है वहां कुछ शुभ होने वाला नहीं, कुछ अमंगल होगा, कुछ मंगल होगा, कुछ अमंगल होगा। इसलिए बलराम ने भी अपनी सेना चतुरंगनी सजाई और धीरे धीरे वो भी विदर्भ देश की तरफ चल पड़े। अगले दिन पत्र में जैसे लिखा था कि हम अपनी कुल देवी अंबिका की पूजा करने आते हैं, जैसे ही मैं अपनी कुल देवी गिरिजा अंबिका की पूजा करूं और बाहर निकलूं, हे द्वारकाधीश आप मेरा हाथ थाम लेना। ध्यान देना, हमारे वेदों के अंदर 8 प्रकार के विवाह हैं। इसमें देव विवाह भी होता है, राक्षस विवाह भी होता है, आर्ष विवाह भी होता है, पिशाच विवाह भी होता है, ब्रह्म विवाह भी होता है। इस प्रकार मिला करके 8 विवाह होते हैं। हत्वा छित्वा भित्वा च, वेदांत में ये बात आई है कि अगर लड़की की सहमति हो, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का तालमेल बना और राजा भरत प्रकट हुए, इसी प्रकार अगर कन्या सहमत है और उसने स्वीकृति दे दी तो इसको राक्षस विवाह कहा जाता है। ये विधान तो राक्षस विवाह का है, क्योंकि बाजे बजाता कोई आए, सेरा लगा के कोई आए, गीत घोड़ियां किसी की गाई जाए और लड़की उठाए और कोई भाग जाए। भाई ये तो राक्षस विवाह हुआ, वो नियम विरुद्ध हो गया थोड़ा सा, लेकिन मनाही भगवान के लिए नहीं है। कारण क्योंकि भक्त ने भगवान को पुकारा। तो जब भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने भी कह दिया कि तुमने पुकारा और हम चले आए। लो, 4 घोड़ों वाले रथ के ऊपर बैठ करके तुम्हारे विदर्भ में आ गए। अगले दिन अंबिका देवी की पूजा करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ सजी धजी रुक्मणी जैसे ही निकलती है, चारों तरफ सेना लगा रखी थी महाराज भाइयों ने कि कहीं वो द्वारकाधीश आकर के गड़बड़ ना करे, क्योंकि खतरा तो था। क्योंकि पहला प्रस्ताव तो बाप भीष्मक ने यही रखा कि द्वारकाधीश अच्छा है, लेकिन अब बच्चों ने अपनी जिद से शिशुपाल को बुलाया। अब एक तरफ शिशुपाल आ रहा है, आ चुका है, उसके वाद्य यंत्र बज रहे हैं, उसने सेरा लगा रखा है, और दूसरी तरफ भगवान अपने रथ पर। अगले दिन द्वारका जो द्वारपाल है, जो सैनिक हैं, सैनिकों को यह सख्त आदेश दिया गया है कि आप सख्ती से चारों तरफ से रुक्मणी को घेर करके रखना। कोई दुश्मन, कोई दुष्ट बीच में आकर के सेंध लगा करके इस लड़की को ले ना जाए। तो ये बात सुन करके सैनिकों ने रुक्मणी को चारों तरफ से घेर रखा हुआ था। ऐसे ढंग से घेरा था महाराज कि वहां पर चिड़िया भी पर ना मार सके, ऐसा वहां ढंग बनाया था। लेकिन विचित्र बात कि जैसे पूजा करके रुक्मणी बाहर आई, अंबिका देवी के मंदिर से बाहर आई, एक विचित्र घटना घटी। अब रुक्मणी को ये लगे कि अब मैं कैसे पहचानूं कि वो द्वारकानाथ कहाँ खड़े हैं। इतने में चमचमाता हुआ वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी और मोर मुकुटधारी भगवान जैसे रथ पर आरूढ़ होकर अपनी चमक से पूरी धरती को प्रकाशमान करते हुए रथ को बढ़ाते हुए आगे आए। जैसे ही द्वारपालों ने, सैनिकों ने रुक्मणी को देखा और भगवान कृष्ण को देखा आते हुए, अब वो सैनिक भी भूल गए कि हमारी ड्यूटी क्या है, जो हमें ड्यूटी दी कहे। और सैनिक उनको देखे, जैसे वो आ रहे थे दूर से तो कहे वाह क्या बात है, क्या गजब का आ रहा है, क्या कोई चमकीली चीज आ रही है। पास जैसे भगवान कृष्ण आए, वाह क्या 4 घोड़े, क्या कमाल के घोड़े हैं, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या ऊपर मुकुट है, क्या ताज है, क्या हार है, वाह क्या बात है। बस वो यूं ही वाह वाही करते रह गए और रथ आगे बढ़ा। रुक्मणी आगे आई, रुक्मणी ने अपना हाथ आगे किया, भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अपने रथ पर बैठा लिया और आगे जब ले जाने लगे तो द्वारपाल सैनिक जितने भी थे वो फिर यही बात कहने, वाह क्या जोड़ी सजी है, वाह क्या खूब जोड़ी सजी है, क्या कमाल हो गया है, क्या गजब। उनको ये भूल ही गया कि हमने रुक्मणी को बचाना है, बल्कि जोड़ी जा रही है तो जोड़ी के लिए बधाई बोल रहे हैं। आगे बढ़ते चले गए और आगे जैसे ही बढ़े हैं रुक्मणी के साथ भगवान, इतने में बाकी खलबली मच गई, बाकी के राजाओं के बीच खलबली मच गई।
जितने भी शिशुपाल इत्यादि, अब वो बेचारा बताइए आप कि रथ में बैठा हुआ द्वारकाधीश ये तो ले गए रुक्मणी को उड़ा करके, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो ले गयो रे। सब ताकते रह गए, सब जानते रह गए, सब देखते रह गए, किसी की ना चली। बड़े बड़े क्रोधी, बड़े बड़े विरोधी, बड़े बड़े शत्रु कुछ ना कर पाए। रथ जा रहा है, सैनिक भी कुछ ना कर पाए। ले गयो रे हो, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, 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 ले गयो रे। हो ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया, ले गयो रे। आगे बढ़े। अब तो शिशुपाल की समस्या, अब तो शिशुपाल क्रोध से पागल हो गया। जरासंध भी उसके साथ है, एक नंबर का शत्रु, जो भगवान का पक्का शत्रु है। कौन है? कंस का ससुर, वो भी वहीं पर आया है बराती बन करके। अब बरातियों, बताइए अब बरातियों का क्या अचार मुरब्बा बना बेचारों का। सब द्वारकाधीश के शत्रु बने पड़े हैं और सब अपने अपनी तोमर, तरकस, बाण, तीर, तलवार सब निकाल करके भिड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई रोक ना पाया। शेरों को भला कौन रोक सकता है? जब वो अपना शिकार करते हैं तो सब कुत्ते बिल्ले दाएं बाएं जो कुछ भी होते हैं वो सब देखते ही रह जाते हैं और भौंकते रहते हैं किनारे खड़े होके, कर कुछ नहीं सकते हैं। वही हाल द्वारकाधीश ने किया कि रुक्मणी को, लेकिन जो बड़ा भाई था रुक्मी का वो आगे आया और उसने आगे आकर के महाराज क्या किया कि रथ आगे बढ़ाया और भगवान कृष्ण को थोड़ा डराया कि रुको रुको, मेरी बहन को चोरों की तरह चुरा करके, चोर बन करके ले जा रहे हो, तनिक रुको, मेरे साथ मुकाबला करो तब मैं तुम्हें जानूं। अब देखिए ना, प्रतियोगिता तो भगवान किसी की भी स्वीकार करते ही नहीं है। अब भगवान की बराबरी कौन करे? भगवान ने रथ खड़ा कर दिया, वो आया, उसने भगवान की तरफ कुछ बाण चलाए और भगवान ने काटे। भगवान ने उसकी ध्वजा को तोड़ दिया, काट दिया, उसके रथ से उसको गिरा दिया। तो जैसे तलवार ली भगवान ने और उसके बाल पकड़े, वैसे ही रुक्मणी बोल उठी, बोली कि महाराज ये मंगलमय बेला है, ये विवाह की बेला है। महाराज लाल चुनरी ओढ़ करके मैं आपके साथ सुहागन बनकर के जा रही हूं। ऐसे मौके पर क्या मेरे भाई का आप खून कर डालोगे? द्वारकाधीश बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इसका खून नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम वो दिखाएंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, थोड़ा चमत्कार दिखाएंगे। आपका भाई है, मारेंगे नहीं हम। इस शुभ मुहूर्त में हम अपना मुहूर्त खराब थोड़ी करेंगे इसको मार करके, क्योंकि ये तुम्हारा भाई है। ये कह करके भगवान ने रुक्मी को पकड़ा, ऐसा पकड़ा महाराज कि पकड़ करके चुन्नी से, रुक्मणी की चुनरिया से उसको बांधा और बांध करके उसका मुंडन शुरू कर दिया। मुंडन कैसे होता है पता है? आप तो जानते हैं ये मुंडन कैसे करते हैं। अब मुंडन शुरू किया। अब देखिए वो स्टाइल कौन सा है, वो जो मुंडन का स्टाइल भगवान ने बनाया वो आजकल के लड़के बना रहे हैं। वो तब का जो स्टाइल बनाया भगवान ने, पहले ऊपर से काटे, फिर यूं एक छोटा सा पहाड़ खड़ा रखा, फिर नीचे से काटे, फिर थोड़ी सी दुम एक ऊपर की तरफ उड़ाए रखी, फिर थोड़ा नीचे काटे, 5 जगहों से उनको काटा। ऐसे लगे जैसे बीच बीच में डाउन डाउन और ऊपर से घास होगी। पहाड़ों में नहीं देखते आप, जैसे ऊपर घास और नीचे नीचे डाउन डाउन, जैसे आजकल के लड़के वो पता है ऊपर से वो यूं करके गोल मोल करके
औरों की तो बात ही छोड़े, पता नहीं काम ही नहीं है, अपने गोडे भी उनको तो काट काट करके पेंटों को ब्लेडों से काट काट के, हे भगवान ये कौन सा जमाना आया, ये कौन सा युग आया कि पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ए फटा कपड़ा मत डालो, और आज ब्लेड लेकर के खुद ही लगे हुए हैं काटने के लिए। ये कैसा भेष बना रहे हैं लोग। और सिर का मुंडन किस प्रकार, और रुक्मयी का मुंडन, रुकम का मुंडन किया था भगवान ने इस प्रकार का, उसको लज्जा के साथ वहां छोड़ा, यानी कि इतना उसका चेहरा बदरूप बदरंग बना दिया भगवान ने कि जाओ अब इस चेहरे को लेकर के दिखाओ और कहो कि जीजा जी ने ये हाल किया। इतने में महाराज बलराम जी आ गए, और बलराम जी आए तब तक भगवान मुंडन कर रहे थे लगातार, और बलराम ने कहा ए कन्हैया छोड़ो, ये क्या करते हो, ये तेरे को गाय चराते समय जो तेरे को काम था वही काम यहां शुरू कर दिया तूने, मालूम नहीं है तुझे? अब तू तो द्वारका का राजा है रे, अब विदर्भ देश में आया, अरे रुक्मणी को लेके जा रहे हो, एक विवाह करके लड़की से जा रहे हो, ये इसकी बहन है, जीजे की ऐसी, ये जीजा साले की पहली मुलाकात में ऐसी खातिरदारी करता है, ये सेवा करता है, ऐसा मुंडन कर रहे हो, इसको इतना बेशर्मी की तरह आप खड़ा करके इसका मुंडन करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? बलराम तो थोड़े झिड़के अच्छे तरीके से, और भगवान बोले कि दो भैया इसने जो किया वो भी तो जानो ना। तो उस समय बलराम ने रुक्मणी को कहा कि रुक्मणी जाने अनजाने में, देखो क्या कहते हैं, जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कलानामिव नैवेन्दो मृतिर्हस्य कुहूरिव। हे रुक्मणी, ये जो कुछ आपके साथ हुआ है, आपके भाई के साथ हुआ है, आप बदले की भावना से द्वारका मत जाना, आप नववधू हो, हमें मालूम है। देखो जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, ये सब कुछ तो जीवन में चलता है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है। तुम्हारे भाई ने भी कुछ कहा होगा, तो ये नटखट, ये बहुत नटखट है मेरा भाई जो है, ये छोटा, इसने कुछ अपनी गड़बड़ कर दी, इसने अपनी वो कलाकारी दिखा दी इसके सिर के ऊपर मुंडन करके। लेकिन तू बुरा मत मानना, तू बदले की भावना से मत जाना, तू वहां द्वारका में जाकर के किसी प्रकार का अमंगल मत करना, किसी का अहित मत करना, तू सदैव हमारे कुल का मंगल ही मंगल सोचना। देखो बड़े भाई की बात कैसी है, बड़ा भाई कैसी बात कर रहे हैं। इतने में बाकी के राजा आ धमके और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो बलराम ने कहा कि हे कृष्ण, आप रुक्मणी को लेके चले जाओ, और ये जो सिर फिरे पागल, ये जितने भी राजा शिशुपाल के संगी साथी मित्र दोस्त यहाँ इकट्ठे होकर के तुम्हारा विरोध करके तुमसे लोहा लेने के लिए, तुमसे लड़ाई लेने के लिए जो आगे आ रहे हैं, भाल तलवार ढाल लेकर के, इनको मैं समेटता हूं, इनको मैं संभालता हूं, तुम चलो, तुम द्वारका पहुंचो, और इनको मैं समेट करके, इनको शांत करके तो मैं भी वहां पे आता हूं। भगवान कृष्ण ने रथ रुक्मणी के साथ आगे बढ़ाया, रुकम को वहीं पर छोड़ा। रुकम घर नहीं गया, बेइज्जती से, लज्जा से, पहले तो बाबा महात्मा बनने लग पड़ा माला पकड़ करके कि अब तो मैं इतना बेइज्जत हो गया कि अब मेरे को साधु बन जाना चाहिए। लेकिन जरासंध ने कहा कि अरे सुनो, आपका मुंडन तो एक बार हुआ है, आपका मुंडन तो एक बार हुआ है, मेरा मुंडन तो उसने 17 बार किया है, मैं तो 17 बार वहां गया और 17 बार मुंह की खानी पड़ी, तो मैं अभी तक जिंदा हूं, तो तू क्यों बाबा बनेगा? तो उसने विचार किया रुक्मी ने कि कमाल है, मैं भी गलत सोच रहा था, यहाँ तो बड़े से बड़े बेशर्म पड़े हुए हैं जो 17 बार मुंह की खाने के बावजूद भी अभी तक जिंदा पड़े हैं, तो मैं क्यों मरूं? लेकिन रुक्म ने यह विचार किया कि अब मैं कुंडनपुर नहीं जाऊंगा। भोजकट नाम का एक नगर उसने बसाया और वहीं पर उसने बाकी का निवास किया। भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के महाराज द्वारका पहुंचे हैं, और द्वारका पहुंच करके अब कैसे विवाह की रीत है, रुक्मणी को ले आइए और आनंद आइए, रुक्मणी विवाह का तनिक सभी लोग आनंद लें।
हो बोलिए रुक्मणी मैया की, रुक्मणी मैया की। जय हो। जरा शोर ज्यादा ना करें और प्रेम से बैठे रहेंगे। आज मेरे शाम की शादी है। मेरा ख्याल उठना पड़ेगा, ठुमका तो लगाना पड़ेगा क्योंकि भगवान का विवाह हो रहा है। आज घनश्याम की शादी है, 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 आज घनश्याम की शादी है। रासर जया